अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम के आगाज़ में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूज़ियम से आए चंद तारीखी किरदारों ने। हमारे साथ मौजूद हैं विंस्टन चर्चिल, अडोल्फ हिटलर और जोसेफ स्टालिन। हेल हिटलर। और भाई जी की हाल ठीक हो? वाह वाह क्या बात। हेल हेल स्टालिन दे ना दी हेल। ये मेरे नाम दी वेल क्यों लेंदा पिया? यार तुम दोनों भांड हो क्या? हाँ जी, तुम कपड़ों का ख्याल रखो। हमने तुम्हारे कॉस्ट्यूम्स पे पैसा खर्चा है। पैसा खर्चिया सी ते कोई बरीक कपड़े बनाउंदे, नामे मौला सवेर दे पुआए सानू। इन्नी धुप्पे बड़ साहब ने हिटलर बन के नाल दे कुत्ते डरा के आ गया। ये गया है भाजी, कुत्ते ने दौड़ा लातियां। अच्छा, मैंने उदों तक नहीं सी पता मैं हिटलर हाँ। मैं तो बाहर एक दो बंदे को मंगया भी है। This is preposterous, Mr. Iqbal. इन्हें बाहर भी बहुत जोर लाया है। भाजी ने बाहर खलो के दिस इज द फोकस किया है, गार्ड ने फायर खोलता। उन्हें क्या पता गाल कड़ती को। I am the greatest British ever in the world. और तो साइना बागड़ बिला तो प्रोग्राम की शुरुआत की थी। यार मैं क्या करूं? इथा तको क्या करूं ना, इथा तको। अजय इन्हें पछतावी बोलनी भाजी। बिलाल, एक काम करें, इनसे कॉस्ट्यूम्स के पैसे लें और इन्हें फारिग करें। ये क्या क्या करने ये बता ना कर यार। और इन तीनों की सैलरियों में से काटने। और पता क्या बिलाल, तुम सुन रहे हो ना? बिलाल तुम फौत क्यों नहीं हो रहे? तुमने रेंटल बेसिस पे नहीं करनी डील इनके साथ, इन्हें ये बेच देने हैं। हमने अब क्या करना है, इन्होंने पहन लिए। भाजी ये जड़ा मैं पाया को महंगा, ये हैरिस की ट्वीड है, ये मेरे कितने दिन की तनख्वाह? तकरीबन 6 महीने की। किन्ने दिए? तुम्हारी सस्ती है, ये होगी को तुम्हारी 2 को तनख्वाहें। चर्चिल साहब की मेरे ख्याल 10 साल की। तो चर्चिल ने तो जो कुछ पहन रखा है ना, ये तम बड़ी भी बहु है मेरे को। देखो तो हाथ भी नजर नहीं करना। इसकी 1 साल की तनख्वाहें तो गई ना। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। जान छोड़ो, प्रोग्राम शुरू करो तो। हिटलर थोड़े डेरे ते आए, कोई ख्याल करो। हेल हेल हिटलर दे ना दी हेल। हेल हेल स्टालिन दे ना दी हेल। लाई गए मैं क्या पसंद चल वेख लो जिवें नानी बुढ़ी होई हुंदी है। इधर अन्नी दे बच्चे होली ते मार। तगड़ा ही बड़ा है ना ये। सारी गल है भाजी, सारी जिंदगी ट्रैक्टर चलाए ने। ये सन 27 में हुक्मरान बना जी सर। 1927 और 53 तक इसने हुक्मरानी की। एक बड़ा कॉम्प्लेक्स आदमी था ये स्टालिन जो है सर। स्टालिन। एक तो पैदाइशी तौर पे इसका पैर टेढ़ा था, ये पिछल पैरी बनते बनते बाल बाल बचा। और दूसरा, इसको चोट लगी थी बचपन में, इसका हाथ भी टेढ़ा हो गया था। और बचपन में इसको पता क्या कहते थे? क्या? सूसू। भाईजान तुसी मैनू जानते नहीं है पूरे तरीके नाल, तुसी अच्छी तारीख मेरी दसी नहीं इस कौम दी। स्टालिन को जितना मैं जानता हूं तुम्हारा बाप भी नहीं जानता होगा। स्टालिन नु कह रहे तुम्हारा बाप। इसके बारे में बड़ी बड़ी अजीबोगरीब बातें आप सुनेंगे। ये बैंक्स लूटा करता था। हाँ जी, जॉर्जिया से इसका ताल्लुक था, वहां का इनकलाबी था, रेवोल्यूशनरी। और कम्युनिस्ट तहरीक में इसने बड़ा रोल प्ले किया। बड़ा तगड़ा आदमी था। मैन ऑफ स्टील इसका बाकायदा टाइटल था। रात को बैंक्स लूटता था इस नाम पर के मैंने पार्टी को फंड करना है, उसमें से एक तगड़ा पोर्शन अपने लिए रखता था। दुश्मनदार था, दुश्मनों को कभी माफ नहीं करता था, कब्र तक उनका पीछा करता था। ट्रॉट्स्की जो एक ज़माने में इसका दोस्त था, फिर इसके साथ उसकी राइवलरी हुई, वो इसके शर से बचता हुआ भागा और साउथ अमेरिका चला गया। कभी क्यूबा, कभी मैक्सिको, कहाँ से कहाँ बेचारा मारा मारा फिरता रहा। और लोगों का ख्याल था कि इसके अताब से बिल आखिर वो बच गया। लेकिन एक दिन वो मिला तो इस हालत में कि उसकी लाश के 6 टुकड़े हुए थे। उसको बाकायदा हैचेट के साथ, टोके के साथ काटा गया। मैं एडा नामुराद सी जाने मौला वाकई। 6 पीस मैं कीते, कुछ लेग पीस भी सी। ये ट्रॉट्स्की साहब को बतख दे बच्चे साहब। ये तो बहुत जालिम बंदा है जनाब। बहुत बहुत। आपको याद है टैक्स कलेक्शन में ये कितना जुल्म किया करता? 2 ट्रैक्टर ने रखे सी, इंदा अंबा किराए ते दिंदा सी। अब बंदे पाड़न लई ना किराए पे। हाँ, 150 रुपया फी चराई। मैं बहुत जुल्म कीते है, तो कख भी नहीं है मेरे सामने। ये तो बच्चा है अज 10 तूंगड़ा। दसो जी किन्ने? वाकई अगर ये ना होता, अगर स्टालिन ना होता, सोवियत आर्मी जिसको रेड आर्मी कहते हैं वो ना होती,
ये तो चढ़ दौड़ा था पूरी दुनिया पे। तो सर दोनों में से ज्यादा जालिम कौन है? ये दोनों बड़े जालिम थे, लेकिन ये इंसानियत सोजी करता रहा और तरीके की। वो तो अपने इनकलाब के लिए कुछ करता रहा ना। जी जी। ये तो दुनिया पर गासिबाना कब्जे के लिए। अच्छा जी, इस तरफ आते हैं। जी सर। ये एक बहुत शानदार कैरेक्टर था। वाह। मैं जाती तौर पे बहुत इंस्पायर्ड हूं इस बंदे से। इसने हिटलर के आगे घुटने नहीं टेके, वाह। आखिरी वक्त तक। वो जो बैटल ऑफ ब्रिटेन थी ना, वो तो एक तरह से खात्मा था पूरे ब्रिटिश आइलैंड का, लेकिन ये अड़ गया। बरतानिया बहुत खुशकिस्मत था कि एक बहादुर स्टेट्समैन वहां पे इंचार्ज था। वो एक वाकया है जिसे तारीखदान ज्यादा पजीराई नहीं देते, वो छोटा मोटा क्रेडिट इसको देते हैं। वो कहते हैं कि बेसिकली इट वाज अ वॉर स्ट्रेटजी। ये पॉलिटिशियन था। असल वाकया जिसको तारीखदान ज्यादा मिलिट्री के खाते में डालते हैं वो ये था कि जब हिटलर ने ये ठान ली कि वो अटैक करने लगा है, और जाहिर है एरियल अटैक होता था पहले, तो पूरी तैयारियों में था और कोई दिनों की बात थी, क्योंकि हिटलर जानता था कि इनके पास जो बेसरो सामानी है उसका आलम यह है कि किसी भी वक्त इन्हें देवर लाइक अ सिटिंग डक। तो एक बड़ी शानदार स्ट्रेटजी बनाई गई, एक पॉलिसी, एक प्लान तैयार किया गया कि बरतानवी जो रॉयल नेवी है इसके पास 600 जहाज, फटाफट मैन्युफैक्चरिंग उन्होंने करवाई और 600 जहाज का फ्लीट तैयार है, और ये किसी भी वक्त बर्लिन पे हमला कर सकता है। जिस बिना पर हिटलर रुक गया, उसने कुछ तवक्कुफ किया, सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ये तो इतने जहाज हैं, ये तो हमें गर्क कर देंगे, और फिर रॉयल नेवी थी भी बहुत ज़बरदस्त। चुनांचे उसने कुछ दिन का वक्फा लिया, और यही वो टाइम था जब एलाइड फोर्सेस ने मिलकर जंग पर काबू पाया और ब्रिटेन बाल बाल बचा। अब वो 600 जहाज़ों की अगर आपको हकीकत पता चल जाए तो आप हैरान रह जाए। तो ये वो कारपेंटर ने बनाए हुए गत्ते के जहाज थे। ओए मार गया था। भाईजान मेरे स्पीचेस के बारे नहीं दसाया था। स्पीचेस कमाल हाँ जी, हाँ जी। कमाल की स्पीचेस। अच्छा बंदा अंबां वाले बाग चों अंब लैन जावे ना, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਤੋੜ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਨਹੀਂ तो आवे ना। अच्छा विच ਇਹੋ जी गल भी करेगा स्टालिन। ब्लड एंड स्वेट इसका बड़ा थीम था, कि खून पसीना। तकरीरन ही आप लिखदा मैं बिरा। सोच है तेरी मेरी बहन। एकदम ना रेडियो ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਅੱਛਾ ਵੱਲ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਦਾ, ਅੱਛਾ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਖਿੰਨੀ ਆ। विंस्टन चर्चिल प्रोन टू एक्सीडेंट्स थे, लेकिन इनका मोटापा इनके बड़े काम आया। वो कैसे? वो क्या? ये हर दूसरी तीसरी जगह से गिरे हुए हैं। लंदन की शायद ही कोई जगह हो जो इन्होंने छोड़ी हो। ये रेलवे ट्रैक के पास गिरे हुए हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म पे गिरे हुए हैं, ट्रेन से गिरे हुए हैं, ब्रिज से गिरे हुए हैं, बस से गिरे हुए हैं, फिर एक प्लेन क्रैश में भी बच गए। उतरी बच गया जी। ਭਾਈ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਡਿੱਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਤੋਂ ਰੇੜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਆਂਦਾ ਕਿ ਮਰਦਾ ਕਿ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਲ ਵੀ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਓਏ ਹਿਟਲਰ ਤੇਰੇ ਦੌਰ 'ਚ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਓਏ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਮਾਸੂਮ ਬਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਓਏ ਜਵਾਨ ਪੱਠੀ ਚੜਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। अच्छा वैसे वाकई जब ये शुरू होते हैं तो आप भी खामोश हो जाते हैं, सर ये क्यों? हमारे शो का मस्त है ये, ऐसी क्या बात? ਉਹ ਬਾਅਦ ਮੁਕਾਮ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜ਼ਾਲਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਰੀਖ 'ਚ। ओ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੀਰਨ ਲੱਗਾ, अच्छा ਅਜੇ ਅੱਧਾ ਹੀ ਚੀਰਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। किसका? ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਉਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੀਰੋ ਜਾਂ ਛੱਡੋ। ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਧੱਕਾ ਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀ ਭਲਵਾਨ ਭਾਜੀ, ਐਡਾ ਐਡਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਡੌਲਾ ਸੀ। फिर चर्चिल वाले वाकये पर कोई किताब भी लिखी गई है? किताबें इसके ऊपर फिक्शन में एक बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है, नॉवल था बहुत शानदार। एक जासूस भेजता है ये हिटलर पता लगाने के लिए कि इनके पास कितने जहाज हैं भी 600 650 या महज बातें बनी हुई हैं। अब वो जब चेक करने आता है तो वो देखता है कि ये तो गत्ते के हैं। वो देख लेता है सारे। अब उसने ये इत्तला देनी होती है फौरी तौर पर जर्मनी। अब इसका वायरलेस सेट तक पहुंचना, ये पूरी मूवी है। कौन सी?
आई ऑफ द नीडल, जो नाम है ना किताब का नाम था द स्टॉर्म आइलैंड, सेम राइटर कैन फॉले, बहुत शानदार राइटर। ये रोल प्ले किया था फिल्म में डोनाल्ड सदरलैंड। तो सर वो पहुंच ही नहीं पाया। अगर पहुंच गया होता तो ब्रिटेन का कीमा ना कर देता ये मनहूस। सर इसका क्या अंजाम हुआ ये स्टालिन का? स्टालिन बस अपनी तबई मौत मरा। 2 बीवियां थी इसकी, स्टालिन की। हाँ जी। वाह वाह। जब 2 फौत हो गई तो अपनी एक अदद साली के साथ इसने शादी वादी कर ली, और उसके बाद फिर हाँ जी हाँ जी। हाउसकीपर पर मौसूफ ने नजर रखी थी। अल्लाह। मैं उस दौर का हीरो सी, कुड़ियां मेरे पीछे पीछे फिरदियां सी। कैसे हीरो थे तुम? एक टांग खराब थी, एक बाजू खराब था, एक ब्रिटिश शायर था, वो आज भी लेडी किलर के तौर पे मशहूर है, और लंगड़ा था। कौन सा? लॉर्ड बायरन। ਉਹ ਮੰਗਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੁੜੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਸ਼ਫਕਤ ਚੀਮਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੰਜ ਟੁਰਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਅੰਨੀ ਦਿਆ ਰਕਸ਼ਾ ਲੈ ਲਾ, ਵੱਖੀ ਪੀੜ ਹੋਣੀ। अच्छा सर, ये चर्चिल जो है, एक मिनट यार, बात तो होने दो। ओ यार बात होने दो। ना करो। तो दिन हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। असल साडा काम है। वेलकम बैक। तो दिन हज़रात हमारा सेगमेंट है इब्ने बतूता, और आज की तहसील है बालाकोट। ये ज़िला मानसहरा की इंतहाई खूबसूरत और दिलकश तहसील है। यानी पाकिस्तान के चंद इंतहाई हसीन मकामात इस तहसील में आते हैं। इस तहसील का सिग्नेचर दरिया कुन्हार को कहना गलत ना हो, ख़ास तौर पे जब उसमें पानी पूरा हो। आजकल पानी चूँकि होता कम है, आजकल से मुराद ये नहीं कि इस मौसम में ओवरऑल पानी कम है, लेकिन जब ये दरिया तुग़यानी में होता है, जब ये पूरी जवानी में होता है, बहुत हसीन होता है। इसका आगाज़ बाबूसर टॉप के पास से होता है, मकड़ा लेक के पास से होता है, और सोर्स इसका बहुत तगड़ा है धर्मसर लेक, इसको धर्मा भी कहते हैं। धर्मसर लेक बारीक सी एक यूं समझ लीजिए लकीर की शक्ल में दरिया कुन्हार को लेके लालूसर लेक तक आती है। लालूसर लेक नारान से बिल्कुल करीब बटाकुंडी का मकाम। अल्लाह दी कसम, दादे परदादे नानियां लगन लग पे लफ्ज। लालूसर लेक से जब ये दरिया निकल रहा होता है, बिल्कुल यूं महसूस होता है जैसे एक बहुत बड़ा परनाला छोटी आबशार की शक्ल में निकल के, यानी कोई 20 फुट नीचे आ रहा है, और वो गिर नहीं रहा, बह रहा है। अरे ये जाते कहाँ? ये तकरीबन 160 किलोमीटर का सफर करते 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 हाँ जी गढ़ी हबीबुल्ला के मकाम पे गिरता है दरियाए जेहलम में। बालाकोट का तस्करा मुगल तारीख में ज्यादातर नूरजहां के रेफरेंस में आता है। वो कैसे सर? मलिका नूरजहां अक्सर यहाँ रुका करती थी। वो जब कश्मीर जाती, ये रास्ता ये था ना, तो यहाँ रुकना पसंद करती थी। वो दरिया कुन्हार उसकी ब्यूटी है। और इससे आगे थोड़ा सा ऊपर जाएं तो आप शोग्रां, एक ऐसा हसीन मकाम है, मतलब वो यूं समझिए कि छोटा सा देवसाई है। सर इसे बालाकोट क्यों कहा जाता है? इसका मतलब बाला मीन्स ऊपर वाला, ऊंचाई पे है ना बालाकोट, क्योंकि यहाँ पे आप लेक्स देखिए, एवरेज उनकी 3000 मीटर है बुलंदी, सारी ऊंचाई पे हैं लेक। अल्लाह दी कसम, इन्ने दरिया किस दिन ना दरिया इत्थे आके बाहर दरवाजा खड़का रहा वो यार दिन कनाडा याद नहीं, ओए वो गोरे ने कहा यहाँ कितनी गहराई है, उन्होंने कहा 60 फुट, आगे ले जाओ, आगे ले जाओ इसको। अखीर गोरे ने उत्थे 15 ते फोन करता, उन्हें कहा ए बंदे मारन चला जाए। बैटल ऑफ बालाकोट, ये मई 1831 में फैसला कुन जंग हुई थी इस इलाके में मुसलमानों और सिखों के दरमियान। और यहाँ पे सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद, इन दोनों ने जामे शहादत नोश किया। मैंने वो जगह भी देखी जहाँ से नीचे गिराया गया था। 8 अक्टूबर सन 2005 जलजिला आया था, इंतहाई शदीद जलजिला आया जी सर। इसका एपी सेंटर ये इलाका था, और यही वजह है कि वो बर्बाद शहर, तबाह हाल शहर अब नेशनल हेरिटेज की शक्ल इख्तियार कर गया। उसको हेरिटेज के तौर पे लोग, क्योंकि वहाँ से नकल मकानी कर गए, उन्हें अलग से आबाद कर दिया गया।
एक और इंटरनेशनल इवेंट हुआ था 2019 में इस इलाके में, जिसकी वजह से ये इंटरनेशनल न्यूज़ की जीनत बना। वो था अभिनंदन वाला वाक़या। हाँ जी जी इंडियन एयरफोर्स ने ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश की थी। ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ जी ਬਾਲਾਕੋਟ ਹੀ ਡਿੱਗਿਆ ਉਸੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਾਲ ਚਪੇੜਾਂ ਹੀ ਮਾਰੀਆਂ। बल्कि वो बालाकोट मेरी खाला के घर दे बिल्कुल नाल ही डिग्गा सी। अब आइए इसके मकामात। शोग्रां, आप जब इस सफ़र पे निकलें, बालाकोट से आप पहुंचते हैं कागान, कागान से नारान रोड, नारान से कुछ पहले यानी अ फ्यू किलोमीटर्स शॉर्ट ऑफ नारान, केवाई से आप टर्न लें तो ऊपर जाते हैं। जी सर, जाइएगा जरूर, ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। एक यहाँ पे रुकिएगा, एक मांडरी रुकिएगा। ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀ? हाँ, दुकानें भी हैं। मांडरी में आपको हैचरी मिलेगी, बड़ी कमाल की हैचरी, ट्राउट। ट्राउट मछली ਸਿੱਧਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ? नहीं, हैचरी जहाँ पाली जाती है। हैचरी एक तरह का आप यूं समझिए जैसे फिश फार्म होता है ना, ਅੱਛਾ जी। तो वहाँ बड़ी लाजवाब ट्राउट मिलेगी आपको। अच्छा सर इतने खाबे शाबे कुछ नहीं है? हाँ जी, हैं तो सही, लेकिन मेन तो 2-3 है। आपका अपना इलाका है, आपको पता है। कढ़ाई जो है ना, मतलब मटन कढ़ाई, बीफ कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, ये तो हर जगह टके टोकरी है। हाँ जी। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸ਼ ਹੈ ਸੀ जो खास डिश हैं दो, वो मैं आपको बताने लगा। सौगात यहाँ की सर, जैसे सौगात है ट्राउट, फ्राइड ट्राउट, वो भी कुन्हार की, प्रॉब्ली बेस्ट है दुनिया की। अच्छी मछली। इसको आप फ्राई करके खाएं। अच्छा जी। और इसकी खूबसूरती है कि आप इसमें से वो जो कंगी निकलती है ना, हाँ जी, वो जेब ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ। और ट्राउट खाते हुए मैं हमेशा मशवरा देता हूं कि वो हमाकत ना करना जो मैदानी इलाकों वाले मछली खोर करते हैं। वो क्या है? उसकी खाल नहीं खाते। ट्राउट की खाल एक्चुअली उसका बेस्ट हिस्सा है। वहां पहाड़ी इलाके में तो खाते ही, मतलब बड़े शौक से, जौक से, और वो खानी पड़ती है क्योंकि जितनी ठंड है ना, और वहां की सर्दी पता है कहाँ चढ़ती है? दिमाग, और वो मफलूज कर देती है। उसका इलाज ट्राउट की खाल है। ट्राउट की खाल खाई हो आपने? अगली ब्रेक मास्को लाओ। अच्छा जी, फिर इसकी एक और चीज, इसी ट्राउट का कीमा, उसके पकौड़े बनाए। ਅੱਛਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲਵਾ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਆਜ਼ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। इसके अलावा जो वहां की सौगात है बालाकोट की, जी सर, बहुत शानदार चपनी कबाब, और ये बिल्कुल उसी कैलिबर के हैं जो मर्दान में बिल्कुल सही या पेशावर में मिलते हैं। सर इधर के कोई रेस्टोरेंट भी मशहूर है? यार उसे बात करने दिया, प्लीज उसे बात करने दे। उसने क्या बोला आपने सुना? रेस्टोरेंट में मशहूर है। दोबारा पूछो और तरीके से पूछो। सर इधर के रेस्टोरेंट भी मशहूर हैं। देखा ना, अब तुमने ठीक बोला है। उस वक्त तुम्हारे अंदर इज़्तिराब होता है, पता है क्यों? कि कहीं मेरी बात के दौरान को और ना बोल पड़े। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਕੂਨ ਨਾਲ 2-2.5 घंटे बाद बोलेगा कर। आप पूछ रहे हैं रेस्टोरेंट, वहां पर तो बड़े मशहूर रेस्टोरेंट्स हैं। अच्छा जी। वहां पर मारखोर कैफे है, ਇਹ ਸਰ ਕਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਕੋ? शोगरा। फिर एक और कैफे है आगोशे बालाकोट। अच्छा जी, मकड़ा पीक। वाह, मकड़ा पीक पहाड़ है, बहुत शानदार। वहां से सिरी पाए, 2 मकामात है, सिरी एंड पाए। जी सर। ये 7 किलोमीटर लंबा ट्रैक है। सिरी से शुरू होता है, पाए तक जाता है। ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾਨ ਨੂਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? जी सर। फिर है झील सैफुल मलूक। यहाँ पे एक लेक है, आंसू लेक। आंसू झील हमने सुना। इसकी शक्ल बिल्कुल आंसू जैसी है। सर लेक्स में खूबसूरती के हिसाब से कौन सी नंबर 1 है? पाकिस्तान में तो लातादाद लेक्स हैं। छोटी लेक अगर देखना चाहती हैं तो मैंने कई दफ़ा उसका तज़किरा किया है, रेनबो लेक। फिर यहाँ पे इस तहसील में एक बड़ी लाजवाब लेक है, अताबाद। नो, अताबा तो गिलगित बल्तिस्तान में ना, ये केपी है। इस केपी को क्रॉस करेंगे आप ऊपर चढ़ के बाबूसर टॉप। बाबूसर उतरता है चिल्लास में। चिल्लास पहला पड़ाव है गिलगित बल्तिस्तान का। सर आप कौन सी लेक बताने? मैं लालूसर लेक कह रहा था। सर ये रास्ता 12 महीने खुला रहता है? 4 महीने होते हैं बस, बाकी सर्दी है और शदीद सर्दी होती है। और ये रास्ता बाबूसर टॉप बंद हो जाता है। फिर क्या रास्ता जी? फिर आप अव्वल तो इतनी सर्दी में ना ही जाएं तो अच्छा है। मैं केड़ा बिस्तरा बन लिया है। अगर जाना है फिर
तो यही मानसेरा से आप फिर बिशाम जाएं। आपका खुश्क हो जाए अगर आप वहां जाए ना। वो डर से हो सकता है, ठंड से नहीं। डर किस चीज का? थ्रू आउट अब आपके साथ साथ नीचे खाई में दरिया सिंध मुंह फाड़े वही बात है ना जी, अच्छा पैड़ी गल एडे शौक ना दस दे। बिल्कुल साथ साथ उसके खाई में दरिया सिंध आपको आजा। यार बिशाम में हाँ जी बिशाम कई दफा जिक्र किया है, पीटीडीसी का जो रिजॉर्ट है वो जिसके मैंने पर्दे हटाए थे। हाथे को दरिया सिंध सिगरेट लगा Within Hazrat will take a break. Stay with us. Welcome back. Within Hazrat आपको लिए चलते हैं पार्लिमानी टी स्टॉल। बिस्मिल्लाह जी। ये तुम्हारी क्रॉकरी कहाँ से आई? वो तो सारी तोड़ दी थी इसने। नवी लियांदी भाजी जुगनू ना तारफ पहले ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਾਵਾਂ जुगनू ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। तो ये खुद क्यों नहीं चला जाता? ਇਹ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਜੀ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। क्यों डिपोर्ट क्यों हो गया? ਆ ਗੰਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। क्या करता क्या था? ਇਹ ਹਰ ਅਰਬੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੋ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। अच्छा ये ओहो यार इंतहाई अहम शख्सियत मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपकी नजर पर। आप नहीं, आप तो हैं ही। वो एक और शख्सियत बैठी है। सलाम अलैकुम भाई जी। क्या हाल है? जी मैं ठीक ठाक, पछाणिया मैनू? आपका तखल्लुस अजीब सा होता था। जी मेरा नाम है जहूर तड़प, जिला चिन्योड़ ना मेरा तलक है जी। यार तड़प किस कदर फजूल नाम है। सारा असल ते ना मेरे दिल च ना लोकां दी तड़प है। जिल्ले मैं लोकां दे हालात वेखदा ना ते मेरा दिल कदी ऐं करदा है, कदी ऐं करदा है। ਇਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤੂੰ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਤੜਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫੁਦਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। क्या? ਜ਼ਹੂਰ ਫੁਦਕ। यार केड़ा बैड़ा ना है जहूर खुदक। ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ ਐਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਵੇ ਓ बाबा से राणा साहब आपका क्या हाल है? जनाब बहुत शुक्रिया आप मेरी तरफ आए हैं। आजकल हम हवाओं में उड़ रहे हैं। क्या वजह क्या है? वजह यह है कि एक तो रिंग रोड का फसाद बर्पा हो चुका है, ओए होए होए। फिर दूसरा कड़मास पड़ने वाला है पंजाब में। वो कैसे? चोरी निसार हलफ उठा रहे हैं जनाब, आपको पता ही नहीं चला। हाँ ये खबर तो गर्दिश कर रही है। अगर वो हलफ उठाते हैं जी, इससे पंजाब में कड़मास कैसे पड़ेगा? वो एमपीए की सीट जीते हुए हैं, वो हलफ उठा सकते हैं, लेकिन एक ऑर्डिनेंस के तहत इस पर पाबंदी लग चुकी है। आफ्ताब साहब वो ऑर्डिनेंस है, ऑर्डिनेंस लॉ नहीं होता, आपको पता ही है। अच्छा जी कड़मास की तरफ आते हैं। मालबैक के चोरी निसार यहाँ पर डीजी एलडीए लगने के लिए नहीं आ रहा। राणा साहब कमाल की गुफ्तगू करते हैं। कोई तो मकसद है जनाब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। इस मुल्क के हालात ठीक नहीं हो सकते आफ्ताब साहब। अच्छा तुसी भाਵੇਂ जिन्ना मर्जी ते गड़मास पवा लो। ਇਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਗੜਮਾਸ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਨਿਕਲਿਆ। नवाज शरीफ जिनी देर इत्थे रहे ना ईमान ना मुल्क ऐं जामदा रहे। वाह 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 वाह। यानी तरक्की कर रहा था। ऐसी तरक्की भाई लख लानत तुम्हारे पे और उस तरक्की पे। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਗਾਹਕੀ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਦਾ। ਜਾਗੋ ਬਸ वैसे ही उन्होंने कहा बच्चा है पहला दिन है। अच्छा मैं एक बात बताऊं, आप बहुत जल्दी वर्कअप हो जाते हैं। आफ्ताब साहब ये बातें चलती रहेंगी तो इंसान गुस्सा तो करेगा ही ना। यार एडे क्यों तरले करदे? वजीरे आला पंजाब दा ਭਾਜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਤੌਬਾ ਦਾ ਮਕਾਮ ਜੇ। ਜਾਗੋ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣਾ ਯਾਰ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦੀਆਂ ਮਿੰਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣ ਡੇ ਹੋ? अच्छा इस तरह की बातें मत करो प्लीज। ਕਿਉਂ ਸਰ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜੀ? ये गुस्से में जब आ जाए ना तो बड़े मुतशद्दद हो जाते हैं। ਉਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਕੀ ਹੈ? मुशद्दद की हुंदा जी? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡੀਸੀ ਨੇ ਤੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਲੱਤ ਉੱਥੇ ਮਾਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਤਸ਼ੱਦਦ। अच्छा उत्थे लत मारदा किसे फुटबालर दे बच्चे तेन कोई होर थां नहीं लभदी? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਆਵੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ओए होए ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੌਲਾ ਲਓ ਜੀ ਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਚੱਟ ਕਰੇ ਤੈਨੂੰ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਲੱਤ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਓ, ਲੱਗਦਾ ਖੁਰੀ ਲਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ। बैठो ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ हाँ जी। ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਛੇੜ ਲਿਆ ਜੋ? अब मुस्तद्दद हो चुके हैं जी अब ये मुस्तद्दद है। पुत्र इतनी जल्दी मुस्तद्दद नहीं हुईदा हुंदा। और जो तुम करप्ट लोगों को सपोर्ट देते हो तुम्हें शरीफ कौन कहेगा? ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ, जनाब ਆਜ਼ਾਦੀ ਏ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ नहीं जी? जी बिल्कुल होती है, लेकिन इसे जेब नहीं देती। क्यों जी? तुम साफी हो, साफी इस तरह साइड नहीं लेता किसी की। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ओवर रूल्ड।
गल तो सुनो राणा वो साहब, बेचारे ने पता नहीं दवाई मंगनी कोटे ते लाने वाली। हाँ जी। वो दवाई तो बाद में लगा लेंगे, बात ये है कि सहाफी के साथ साथ ये अवाम भी है। लेकिन इस तरह अपनी पसंद नापसंद का इजहार नहीं कर सकते ये। ਉਹ ਜ਼ੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਡਾ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਪਾਗਲ ਜੇ ਨੂੰ? 2 ਧੌਣ ਚਲਾਓ ਉਹਦੇ। लगाओ भाई लगाओ, ओए ओए लगाओ मेरी तौन में यार लगाओ। कोई मसला नहीं, हाँ भाई जागो। मैं एटम नहीं कर रहे, दर्द हो रही है। इधर आओ, लगाएं जी लगाएं, तौन में लगाएं। आए हैं और यार आप उन्हें सहारा दें, उन्हें चोट लगी है। ये संडा या तू छड़िया इतने मिल क्या बात सुने, आपने तड़प साहब को क्यों मारा है? वो बेचारा मुझे नहीं समझ आई आफ्ताब साहब, मैं बस खड़ा हुआ हूं, लग आपके गई साथ मैं। बदतमीजी कर रहा है वो जो खड़ा हुआ है जुगनू। अखबार पढ़, वो शोबिस दा समा पढ़। अज नीलम मुनीर ने उथे तबाहियां लातियां है वे। ए पढ़, तेनू को थोड़ा या तू ठंडा हो मरे। ਤਸਵੀਰ ਨੀਲਮ ਮੁਨੀਰ ਦੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਠੰਡਾ ਹੋ। लबैक के वो एक वायरल वीडियो हमने देखी थी जिसमें वो जरा टैप कर रही थी आफ्ताब। अगर इजाजत हो, थैंक यू। इजाजत ना भी मिली तो तू शुरू। नहीं इजाजत है, बैठ जाए। ये क्या फजूल आप हरकतें करते हैं? मैंने मजा आ रहा है, करो करो तुसी। ये देखिए आप अपना लबैक है तड़प, ये चेक करें आप। आए आपने ये चेक करना है। आ गए बहुत अच्छे। यार मेरी पुप्पी भी इस तरह करती। तुम्हारा नाम वाकई खुदक होना चाहिए। सर मैं तुम दसिया ना इसकी शक्ल वेखे जो तुहानू याद ना। हेलो, ਬਹਿ ਜਾਓ। आ जाओ बिस्मिल्लाह। ओ नीलम मुनीर से आई जस्ट गॉट कैरिड अवे। तू पढ़ ली नीलम मरीज वाली खबर? यार जा तेन मैं वैसे हाथ वाली भी दिना। एक साबन का इश्तेहार ही तेरे सानू भी मैविश वखा। तेन मैं वैसे नहीं, तेन साबन विखाना। ए पढ़ नहीं है, पढ़ नहीं यार देख लिया मैंने, देख लिया, रख दो इसको। ते फिर जा कर थे क्यों फुफी भी आई हुई थे जा। लबैक के भी व्याही मैं बताता हूं। अब ना करो यार, ना करो। ओए ओए फुदक बाहर आओ। भाई जी ने आखो मेरा ना ठीक लवे, भावे मैंने लितर मार पर मेरा ना ठीक लवे। हाँ भाई नाम ठीक लो तुम। इसका नाम जहूर फुदक नहीं है? लितर नहीं, तड़प। आ रहा फुदक के बच्चे, तो मैंने फुदक ही कहना है। क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा पहले था सिर्फ फुदक, अब फुदक का बच्चा। क्या नाम क्या तुम्हारा? फुदक जी। यार बात सुने, आप टी स्टॉल के 50% के मालिक हैं हाँ ना? जी। आप बैठे यहाँ पे। नहीं, असल- आजे आजे बैठे हैं आप यहाँ पे। दरअसल ਚਾਹ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਨਾ। कैसा नलायक है, उसे काम ही कुछ नहीं करना आता। कोई काम नहीं करना होंदा, ब्याह कीता तलाक हो गई। क्यों तलाक क्यों होगी? इन्हें सस नूं ठंड कर छड़िया सी। यार मैंने गल दस, मैं तेनू की किया, तू क्यों मेरे ते तपिया रहना है? हाँ वाकई मैं भी पूछना चाह रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम क्या आप? आफ्ताब साहब मुल्क के हालात देखें और इसकी बकबक सुने। हालात क्या क्या खुसूसी तौर पे आज क्या ऐसी बात है जो आपको परेशान कर रही है? अब चौरी निसार वाली नवी गल सुनी, होर ते कख भी नहीं हैगा। वैसे चौरी निसार से मुतल्लिक परवेज इलाही ने कह दिया है कि हमें कतन कोई ज़रूरत नहीं है पंजाब में तब्दीली की। बज़दार इज़ वेरी गुड। वो तो यही कहेंगे। वो क्यों कहेंगे? सर बुजदार की शक्ल में उन्हें एक टी बॉय मिला हुआ है, चाले उधर चाले उधर, ये क्या मजाल है। और यानी चौरी निसार अगर आ गया, वो तो लबैक के नवाज शरीफ की नहीं सुनता था जनाब। हाँ जी ये तो है कि वो नहीं सुनता। यार आप भी आकर बैठ जाएं, आप क्यों खड़े हुए वहां? ਜੀ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਇੰਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਚਾਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਡਈ ਇੱਥੇ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम एमपीए साहेब। अच्छा मार खान ली देखो कैसे तैयार होके आए ने। मार खावन ली की भाई जी, अगे थोड़ी मार पाउंदी भी सानू इस हुकूमत दे हथों। आप तो पीटीआई के नहीं थे। अब भी हैं जी, ऐसी कौन सी बात है? लेकिन आप उस डिनर में भी गए हुए थे। ओए हो तो फिर अपना जिगर होया ना। ये जहांगीर तरीन का डिनर अटेंड करने गए थे। तुम वो टुकर खोर हो? टुकर खोर नहीं, बड़ी बड़ी वीआईपी डिश सी, कितने फिरन आ तू? इन पुत्र तू नहीं कहने, ओनू भावें आखदा रहे। अच्छा हर शोए मेरी एक मुसीबत है। वो क्या? गुस्सा किसे ते हुंदा, लितर मैनू पै जांदे ने, जिवें हुण पैण लगे ने। जागो बेटा, इधर वेख ईश्वरिया राय। ਉਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਅਖਬਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਐਲਬਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ? आओ पुत्र कम बच जाना तेरा। भाई सानू अखबार दे, ओनू मोड़ मोड़ तुन्नी आना अखबार प्रोफेसर है। हां भाई हेलो ओए की है की है हैं? ओ भाई तमीज करी मत। ऐस करी फिर आप चले जाइए। बैठो बैठो। उठ चलो चलो।
मैं तो फुदक साहब हाँ। कौन साहब? फुदक साहब। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈਗੀ ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ ਧੁਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਹੈ अगर ये खोखा चलाना ना तो ये देख पोर्शन दे ना डिस्पेंसरी पा लो दोनों चीज़ें चल जानी बल्कि डिस्पेंसरी ज्यादा चल सी ਤੂੰ ਆਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੀਣ ਦੇ ਮੈਂ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਹਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਕਾਣਾ ਹੈ ਐ ਉਹਦਾ ਕਾਹਦਾ ਕਾਣਾ ਸਾਲਿਆ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੈਗਾ ਪਾਗਲਾਂ ਦਾ ਕਾਣਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਾਣਾ ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਅੰਨਾ ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਾਲਾ ਵੀ ਆ ਐ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚਾਹਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਪੀਏਗਾ ਔਰ ਇਹਨੇ ਪੀਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ अस्सलाम वालेकुम की हाल है ठीक ठाक मामा जी आ गए बैठो बैठो कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। वैसे मैचिंग हो गई हमारी आज भी। वो आपकी घड़ी का रंग है ना ग्रीन। ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਆਉਂਦੀ ਟਿਊਨਿੰਗ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀ ट्यूनिंग आफ्ताब बेटे एड्रेस ईद मैंने दा कितनी दफा कहा है बेटे नहीं कहना। देखो मेरी हुन आदत बनी हुई है ऐसी कोई गल नहीं ਇਹ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ मामा जी चाह का आर्डर तो दियो दो यार, सबको चाय पिलाओ, हम पे करेंगे। हेलो जी मैडम जी सानू शादी दी हो कीता ही नहीं टटक टटक अगर तू सानू टटक टटक ना की ना तो आज तो बाद होटल तो असी नहीं जाना ना यार, इसको कर दो थोड़ी। कर दे हल्की कर दे मेरा पुत्र जुगनू भाई मेरी बात सुनो। ਲੈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਟਟਕ ਟਟਕ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ ਗਈ और जुगनू बेटे हाँ जी मैंने भी जरा कर दिया है टटक टटक अस्सलामुअलैकुम आफ्ताब साहब। वालेकुम अस्सलाम। अम्मो हाँ ਓਏ ਹੋਏ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਹੈ ਸੋਹਣੀ ਹੈ अम्मो को ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਚਾਹ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ सुनावा आफ्ताब साहब। जनाब जरूर। सदरां दे बूहे वे मैं तेरे ਲਈ खोले होवी ना तू कदी हुण अखियां तोले तेरे नाल डुबना मैं तेरे नाल तरना तेरे नाल जीना तेरे नाल मरना प्यार मेरा तो तकड़ी चतोलना वे प्यार मेरा तो तकड़ी चतोलना एक दिल सी रहा मेरे कोल ना वे मैं लुटी गई वाह जी वाह, वाह वाह। ढोलना वे मैं लुटी गई लाइया लाइया। तो 50-50 दे है ने ਹਾਂਜੀ ਆਏ ਨੇ एक मिनट दे दो बेटे खिदमत करनी है नहीं सुरीली है कुड़ी से 5000 तो दो कम से कम। अच्छा जी, आपको पता है ना किसका गाना है ये? हाँ। एक भी पैसा मत देना इसे। चूड़ियाँ का गाना है ना ये। चूड़ियां का गाना कंपोजर कौन है? जुल्फकार शायर कौन है? अकील रूबी। कील रूबी। ਇਸ ਭਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਾਸਟ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਾ ਅਖੀਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਉਣੇ इसमें बांसुरी किसने बजाई और ये भी बताओ ये जो मोमी के हाथ में गिटार ये किसने बनाई? मैंने सुना आप गिटार भी बजा लेते हैं। ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਜਾ ਲੈਂਦੇ ਰਾਤੀ ਚਿੱਟੀ ਜੀ ਚੱਦਰ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁੜਤਾ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਗਲਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ वैसे कभी आपको किसी ने इनाम दी है? हाँ जी, बहुत ज्यादा। मैंने कई दफा इनाम जीता हुआ है। कितना इनाम मिला था आपको? पैसों में नहीं जीता था, ट्रॉफी होती है। अच्छा अम्मी अबू आपस में प्यार ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਇੰਜ ਬੈਠੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ तो दिन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।